अच्छा देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में, अब यहाँ तो नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है ना, तो मस्जिद जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है। तो एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो सोचा कि हम तो जोहर असर मगरब में नहीं रहेंगे, तो अपनी जगह पे नमाज कौन पढ़ाएगा। तो मुक्तदियों में से कहा कि भाई हम 3-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि शेख हम पढ़ाएगा। बोला तुम ही जानो। बोला जानना क्या है, नमाजें ना पढ़ाना, हम पढ़ा देगा। इमाम साहब इत्मीनान हो गए, पढ़ा देगा। जोहर की नमाज पढ़ाया, ये जहरी नमाज, ये सिर्री नमाज है। जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, तिलावत किए, तिलावत में कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया, मसले से वाकिफ नहीं थे कि सजदा 100 है कि नहीं है, सजदा 100 करेंगे। सोचा दिल में कि सजदा 100 अगर नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग पकड़ेगा, और नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा पेशो पेश में पड़ गया हो कि रे बाबा हम की करबो। सजदा 100 अगर नहीं है कर लेंगे, फिर भी लोग पूछेगा कि तुमने सजदा 100 क्यों किया। है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। तो बोलेगा हम कैसे बचें। बोला अच्छा परेशान नहीं होना है, आइडिया दिमाग में है। बस मगरिब की कै रकात नमाज है, अरे बोलो भाई कै रकात नमाज है, 3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात की कैरत पूरी हुई, सजदे में गया। इमाम साहब सजदे में गए, तमाम मुक्तदी सजदे में गए। इमाम साहब सोचे कि सलाम के बाद सब पकड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। बोला अच्छा रास्ता है भागने का। बस सजदे से उठा, चुपके से कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा। भाई कितना पढ़ेगा। अब आदमी भी परेशान हो गया कि इमाम साहब सर कहने उठा रहे हैं, तो एक मुक्तदी ऐसे देख रहा, बोला रे भैया इमाम साहब नहीं, इमाम साहब भाग गए। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाल्लाह आबाद करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी दुआ है, खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, 2 किस्म के लोग हैं नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ कैसे है। तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल। दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई जोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो सोचिए ये दोनों में से क्या है। भाई मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह,
जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना। हाशिम मामला के जानो तुमरा? अरे जानो जो बोलो ना। ओ साउथ अफ्रीका टीमें खेले, क्रिकेट खेले, हाशिम मामला। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशिम मामला साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशिम मामला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वजू बनाया, वजू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, अपने दीन से इतनी मोहब्बत है नौजवानों, नमाज किसी पर मुआफ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की आदत डालो, इसलिए कि नमाज उस वक्त तक मुआफ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। हाँ, रही बात बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीक़ा भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा बुकरतु वसीला। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है। और कुर्बान जाओ, अजब बड़ा हिस्ट्री है। ये फिलिस्तीन, आज जो इजराइल है, ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था। ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी, ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में